नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है पुरुषोत्तम मास मलमास कैसे बना, इसके बारे में। तो ये बहुत ही रोचक कथा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनानी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये कथा भी आपको बहुत पसंद आएगी और पुण्य देने वाली भी है। तो हमेशा की तरह मेरा अनुरोध है कि कथा को ज़रूर पूरा सुने, भले ही ईयरफोन ब्लूटूथ कनेक्ट कर लें, थोड़ा जुगाड़ लगा लें मतलब, लेकिन कथा को पूरा ही सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि कथा से किसी के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव तो होता ही है। तो चाहे वो ईश्वर की कथा हो, मोटिवेशन कथा हो, या कोई लव स्टोरी हो, कुछ भी चीज़ हो, तो वो कथा हम पे असर तो छोड़ती ही है। तो इसलिए जाने अनजाने हर कथा से कुछ न कुछ सीखने को भी मिलता ही है। तो जाने अनजाने हम पुण्य के भागीदार हो ही जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी कथा सुनने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कथा सुनाने का मौका देने के लिए धन्यवाद। तो आइए कथा स्टार्ट करते हैं। अधिक मास और मलमास बनने की यह कथा है। कहते हैं देवराज इंद्र नहीं, दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने अमर होने के लिए बहुत तप कर रहे थे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यपु ने उनसे कहा कि किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना ही मनुष्य से और ना ही पशु से, ना ही दैत्य से और ना ही देवता से। न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन मरूं न रात में मरूं, न आपके बनाए 12 महीने में, और न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी मजबूर थे, प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने तथास्तु कह दिया था। फिर जब हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए। तब श्री हरि की माया से उनका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया, और इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय में, जबकि दिन का अस्त हो रहा होता है और रात का आगमन हो रहा होता है, और बनाया। इससे नरसिंह अवतार लेकर नरसिंह अवतार लेकर और अपने उसको घर में नहीं, बाहर में नहीं, देहरी पे अपने नाखून से उसका वध किया। इसलिए कई बार होता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन हम लोगों के यहाँ सख्त मना है देहरी पे बैठना। मतलब बचपन से ही हम लोग अगर कभी गलती से बैठ जाते थे तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। तो देहरी पे इसलिए बोला जाता है कि कभी भी बैठना नहीं चाहिए। ये अब जाके बाद में बहुत बड़े होने पे मुझे पता चला। तो देहरी पे उनका मृत्यु हुआ, मतलब नरसिंह भगवान विष्णु ने उन्हें मारा, क्योंकि ना वो घर है, ना वो बाहर है, ना वो आकाश है और ना ही पाताल है। इसके बाद चूंकि चंद्रमा के हर मास के लिए एक देवता, चंद्रमास के लिए हर एक देवता निर्धारित है, परंतु इसके अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस माह का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब विष्णु जी ने इस आग्रह को स्वीकार किया और इस तरह मलमास के साथ अपना नाम दिया और ये पुरुषोत्तम मास बन गया। और कहीं कहीं पे ऐसी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने लगे थे और उसकी बहुत निंदा हो रही थी। तो इस बात से भी दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उन्हें अपनी कथा व्यथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु उसे गोलोक लेकर पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री हरि विष्णु ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे
सभी दिव्य गुण मेरे तुम में समाविष्ट हो जाएंगे और मैं तुम्हें आज से पुरुषोत्तम नाम से सब कोई जानेंगे, ऐसा वरदान देता हूँ। तो उस दिन से मलमास का नाम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास हो गया। इसके प्रति तीसरे वर्ष के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसका पुण्य भी कई गुना हो जाएगा। ये भी वरदान भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे दिया। इस प्रकार भगवान के अनुपयोगी हो चुके अधिक मास का धर्म और कर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बन गया और इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान पूजन व्रत अनुष्ठान दान करने वाले का फल जो होता है और सभी मास से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्नान दान व्रत जितना ज़्यादा हो सके, और सबसे ज़्यादा तो मुझे जो आसान लगता है वो है भगवान का नाम। वो उसमें पूरी आज़ादी है आपको कि आप कितनी बार ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो मैं तो सब ज़्यादा से ज़्यादा जप ही करना चाहती हूँ और करती भी हूँ जितना हो सकता है। तो आप लोग भी हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप मंत्र करने में आपको लगता है कि पवित्रता की ज़रूरत है, मतलब साफ़ सफाई और स्नान वगैरह की, लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा चीज़ है कि जिसको आप टॉयलेट में भी ले सकते हैं। जब कहीं पे भी आपको दर्द होता है, भले ही आपको टॉयलेट में ही क्यों ना हो, लेकिन उस समय तो भगवान का नाम लेते ही हैं। तो इसलिए आप भगवान का नाम जितना ज़्यादा हो सके लीजिए। इसी के साथ कथा तो यहीं समाप्त हो गई और अगली कथा में मिलेंगे। कथा सुनाने के लिए, सुनने के लिए, और मैं खुद को भी धन्यवाद दे रही हूँ कि मैं कथा सुना पा रही हूँ, क्योंकि कई बार डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ तो खुद को भी थैंक यू कहना पड़ता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।